अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं हेयर ट्रांसप्लांट साइड इफ़ेक्ट के बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ। वो ज़रूरी है, एंड तक ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ आए प्रॉपरली। सो टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जब पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, हम चेकअप कर लेते हैं। उसके बाद हम उससे जब वो बुक हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम टेस्ट करवाते हैं, लेबॉरेटरी टेस्ट। तो वो जब करवाते हैं और उसके बाद वो हम सर्जरी के लिए अहल करते हैं। तो एक कन्फ्यूजमेंट लोगों को ज़रूर होती है, वो अक्सर ये कहते हैं कि यार हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी यानी टेस्ट मैंने करवाए, अब तो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद साइड इफ़ेक्ट का कोई चांस नहीं होता है। तो मैं उन लोगों को कहता हूँ कि साइड इफ़ेक्ट का चांस ज़रूर होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक टेस्ट पे डिपेंड नहीं करता है। एक आपका ओटी स्टरलाइजेशन पे भी बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं, क्योंकि ओटी आपका स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट आपका स्टरलाइज होना चाहिए। जिस औजार से आप निकाल रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप बाल निकाल रहे हैं और जिससे आप निकाल लगा रहे हैं, और फिर ग्लव्स आपने पहने हुए, आप ग्लव्स टच नहीं करेंगे, किस चीज़ को टच नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐसी चीज़ जो स्टरलाइजेशन, यही चीज़ होती है ना कि आप जब स्टरलाइज ट्राली पड़ी हुई है, उसके अलावा आप किसी और चीज़ को हाथ नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब वो उन चीज़ों को आप हाथ लगाते हैं जिस जो आपको लग रहा है कि यार इन्फेक्टेड नहीं है, और दूसरा स्टरलाइज हो। तो उसके बाद ये तो खैर मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसीजर पे भी चला गया हूँ, मैं तो साइड इफ़ेक्ट बताने पे। बाकी ये है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि मैंने जो अपनी एक्सपीरियंस में नोट किया हुआ है, वो ट्रिमिंग कर लेते हैं, डायरेक्ट पेशेंट को ले रहे हैं। क्योंकि हमारा तरीका ये नहीं होता है कि ट्रिमिंग करके और पेशेंट को डायरेक्ट ले आएं और शुरू करें, ये तरीका नहीं करते। हमारा तरीका डिफरेंट होता है, हर किसी का डिफरेंट होता है। बहुत क्वालिफाइड लोग होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से काम कर लेते हैं, लेकिन ये है कि मैं फिर भी एक नॉलेज के तौर पर वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें जब आप ट्रिमिंग कर लेते हैं, छोटे छोटे बाल रह जाते हैं, तो उसमें वो इंजेक्टिंग कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन का स्टार्ट करते हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो फर्स्ट ऑफ ऑल ही उसका इंसीजन स्टार्ट करते हैं, यानी साइड्स बना लेते हैं। तो मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। हम तो पहले सर के बैक साइड से पहले बाल निकाल लेते हैं, उसके बाद फ्रंट पे जाते हैं, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया आप फ्रंट पे देते हैं फिर बाद में निकालते हैं। फिर जब दोबारा फ्रंट पे आते हैं तो डेफिनेटली उसका वो रेशो कम हो जाता है। फ्रंट लाइन पे अक्सर पेशेंट को पेन होती है, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा गुजर जाता है। फिर उसकी वजह से हमें लोकल एनेस्थीसिया का और डोज एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, क्योंकि और वो जो डोज है वो ओवर हो जाता है। फिर बास पेशेंट ऐसे होते हैं कि उसका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, उसको चक्कर भी आ जाते हैं और वोमिटिंग भी आते हैं। लेकिन ये तो नॉर्मल तो होता है, लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। पेशेंट को आप जब रिलैक्स रखें पूरी सर्जरी में, तो वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि हर पेशेंट, हर बंदे की यही ख्वाहिश है कि प्रोसीजर भी हो जाए, अच्छा भी हो जाए और सेफली भी हो जाए। तो इसमें मैं बात कर रहा था, उसके वो छोटे छोटे हेयर रह जाते हैं, तो वो जो हम इंसिजन्स करते हैं, ठीक है, उनमें वो बाल अक्सर चले जाते हैं, फिर बाद में वो पिंपल्स निकलते हैं। हम अपनी तरफ से फिर ये सोचते हैं कि यार हमने तो स्टरलाइजेशन रखी हुई थी, हमने तो हर चीज़ का ख्याल रखा, फिर भी क्योंकि बाज ऐसे ये बहुत बारीक 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 पॉइंट होते हैं जो बहुत बहुत सारे लोगों को इस चीज़ को जो है ना फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं रखते। तो उसके बाद आपका जो इन्फेक्शन का खतरा है वो इस चीज़ से भी बन सकता है, ठीक है। बाज़ औक़ात अगर किसी को बहुत शुगर हो, हाई लेवल पे शुगर हो, आप उसको ट्रांसप्लांट के लिए बुलाते हैं, आप ट्रांसप्लांट करते हैं, तो डेफिनेटली उनको भी वो शुगर, उनका भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट। तो मैं वो साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बता रहा हूँ कि फिर भी साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हम तो जब ज़्यादा पेशेंट की वो हो, शुगर ज़्यादा हो, तो उस तरह के पेशेंट को हम ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारे उस पे मेयार पे हो, हम उसको बुलाते हैं कि भाई आप आए ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा हो, बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि 280, 300, 180 वो भी कर लेते हैं, लेकिन वो रिस्क वाली बात आ जाती है। हम तो अपनी ज़ाती तौर पर इतने में भी नहीं करते हैं। बाकी ये है कि मज़ीद अगर आपने कुछ और पूछना हो, आपको समझ ना आए हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारी बातें की और बहुत सारी बातें नहीं की, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।